अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। देखिए, आज हमने जो जम्मू कश्मीर में घटना घटित हुई है, जो पर्यटक जो वहाँ पे आपने देखा आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई है, उसमें आज जिला समाजवादी पार्टी की तरफ से एक कैंडल मार्च निकाला और उनको शोक संवेदना व्यक्त की और श्रद्धांजलि अर्पित की। तो हम लोगों ने आज यही कार्यक्रम यहाँ करा है और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करिए, उन्हें श्री चरणों में स्थान दें। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है और बहुत बड़ी घटना देश में हुई है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आप एक तत्पर जैसे पूछ करके टारगेटिंग की लिखी गई है, पूछ करके नाम पूछ करके जाति पूछ करके मारा गया है, उस पर आप क्या कहें? देखिए, आतंकवादियों की कोई न जाति होती है न धर्म होता है, इसका कोई वो नहीं है। ये तो उनका आतंकवाद टेरर फैलाना है, उनका मकसद जो है नुकसान करना है और अपना आतंकवाद को बढ़ाना और लोगों में मैं इस तरीके के बोल के एक मैसेज देना और टेरर फैलाना। उनकी कोई जात धर्म कुछ नहीं है, उन्हें कोई लेना देना मतलब नहीं है इन सब चीजों से। कोई उसमें मुस्लिम परिवार के भी हैं, ईसाई भी हैं, सब लोग घोड़े वाले की भी आतंकवाद के जो आतंकवादी उनका कोई धर्म से या किसी उससे कोई मतलब नहीं। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पहलगांव में हुई घटना को लेकर आक्रोश जाहिर करा है, कंडोलेंस करा है। जी, जिला अध्यक्ष हैं जयवीर भाई, घटना हुई है आतंकवादी, उसके बाद आज कंडोलेंस करा गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बहुत देश के लिए क्षतिपूर्ण है कि हमारे जो देश के नागरिक वहाँ हैं उन्हें इस तरीके से आतंकवादियों ने मार गिराया है। उसके लिए हमने आज उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा रखी और एक कैंडल मार्च निकाला है और इसमें सब पूरे देश को दुख है और सभी हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सब इस समय बहुत दुख में और पीड़ा में हैं। तो हमारी यही संवेदना है कि भाई उन्हें ऊपर वाला भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो। और वहाँ पे सरकार को उचित इंतजाम करनी चाहिए। वो पर्यटक स्थल है, वहाँ पे पूरे देश के कोने कोने से लोग वहाँ घूमने आते हैं और विदेश से भी लोग आते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार की चूक रही है, वहाँ पे इंतजाम करने चाहिए थे पहले से ही। इन दिनों में हमेशा पर्यटक बड़ी संख्या में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे सरकार की चूक हुई है। इंटेलिजेंस को पहले से ही वहाँ पे फोर्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी, पुलिस की लोकल की वहाँ इंतजाम रहना चाहिए था। तो हम इसकी निंदा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार जो इसकी दुख की घड़ी में सब हम लोग उनके साथ हैं। और जो जितने भी हमारे देश के नागरिक उसमें घायल हुए हैं बड़ी संख्या में, उनको भी हम सरकार की से चाहेंगे कि उचित इलाज कराने में उनकी मदद करें। यही हमारी। कुछ लोगों से नाम भी पूछे गए, टारगेट किलिंग की बात सामने आई है, क्या कुछ सोचते हैं? नहीं, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो आतंकवादी लोग होते हैं इनका कोई मतलब नहीं होता। हिंदुस्तान का जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हमारा भाईचारा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, पूरी दुनिया का अंदर हिंदुस्तान इस बात के लिए मशहूर है कि हिंदुस्तान का जो गुलदस्ता जिसमें कहाँ के फूल हैं, उसके बावजूद भी गुलदस्ता दिखाई देता। इस गुलदस्ते को तोड़ने की कोशिश की है और जिन लोगों ने साजिश की है, हम ये मांग करते हैं कहीं सरकार से कि वो इसके खिलाफ उन जालिमों को सख्त से सख्त सजा दे। बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया है, जिस लोगों के द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, और टारगेट किलिंग की बात सामने आई है, क्या कुछ कहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, ये जो आतंकवादी की किताब है इसका समूल सफाया होना चाहिए। हम तो सोचा था कि नोटबंदी के बाद में ये ख़त्म हो जाएगा, 370 के बाद में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। पुलवामा घटना हुई 14 फरवरी को 2019 में और अब ये पुनरावृत्ति हो गई है। हम तो चाहते हैं कि समूल इसका सफाया हो जाना चाहिए। और रही बात मजहब की बात है, तो इसमें मजहब कुछ नहीं है, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता है। जो लोग मरे हैं वो हम मेरे भारत के हैं, वो हमें उनको खोने का बहुत गम है। दूसरी चीज़, इसमें कर्नाटक की एक फैमिली, मुस्लिम फैमिली, वो भी जो है आहत हुई है। और एक घोड़े वाला वो भी मुस्लिम था, वो कश्मीर का था, उसने जो है उसने भी जान गंवाई है।
हम तो चाहते हैं, कश्मीर वालों ने मदद की है, घायलों की मदद की है, उन्हें जो है किराए तक नहीं लिए अपनी टैक्सियों के। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि इसकी कड़ी निंदा करते हैं और भविष्य में ऐसी घटना ना हो। रोका फेलियर है, आईबी का फेलियर है और कुल मिला के कहना चाहता हूँ कि सरकार का भी इसमें फेलियर है। क्या कुछ ऐसी कार्यवाही हो जिस तरीके इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके, क्या कुछ सोचते हैं? इनकी ये जो आते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये जरूरी है। जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उनको इस चीज़ की निगरानी रहनी चाहिए कि हमारे देश में एक कदम भी आतंकवादी का ना पड़े, ये चाहते हैं हम। तो ये वहाँ की फोर्स का काम है और सरकार का काम है। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। पहलगांव घटना को लेकर दुख जाहिर किया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा मसाला।